तो बस आप लोगों ने फॉर्म बहुत सारे बनाए होंगे, आपने बहुत सारे वेबसाइट पे देखा होगा। कभी आप फॉर्म फिल करते हैं या फिर जब लॉगिन करने जाते हैं तो आपके सामने एक कैप्चा भरने का ऑप्शन आता है, ठीक है। तो वो कैसे होता है, वो कैसे डेवलप करते हैं, उसका वैलिडेशन कैसे काम करता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूजर नेम, पासवर्ड एंड कैप्चा के साथ में आप कैसे लॉगिन फॉर्म बना सकते हो विथ वैलिडेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक डेमो देता हूँ जो आज की इस वीडियो में क्रिएट करने वाला हूँ। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक लॉगिन फॉर्म, ठीक है। एक लॉगिन फॉर्म आपको दिख रहा है और इसको एक बार के लिए मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है। अभी क्या है यहाँ पे, जैसे ही यहाँ पे मैं रिफ्रेश बटन क्लिक कर रहा हूँ 1 2 3, देखो यहाँ पे क्या हुआ, रैंडम नंबर एक यहाँ पे जनरेट हो रहा है। ये हमारा एक कैप्चा होता है, ठीक है। अभी देखो यूजर नेम यहाँ पे मैं लिखा, जैसे कि अगर मैं राहुल लिख देता हूँ और पासवर्ड में कुछ भी डालता हूँ और यहाँ पे मैं कैप्चा रॉन्ग नहीं फिल करता हूँ, मैं यहाँ पे एकदम करेक्ट वाला कैप्चा फिल करता हूँ, ठीक है। MINC। अभी देखो ये हमें क्या बताएगा, देखो ये बता रहा है इनकरेक्ट यूजर नेम पासवर्ड एंड ट्राई अगेन। इसका मतलब हमारा दो चीज़ इनकरेक्ट है, बाकी ये हमारा कैप्चा क्या है, मैच हुआ है। अगर मैं इसको एक बार फिर से रिफ्रेश करूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या हूँ, एडमिन, जो हमारा यूजर नेम है, और यहाँ पे जो पासवर्ड है, एक सेकेंड, पासवर्ड यहाँ पे मैं डाल देता हूँ @1 2 3। ओके, अब हमारा कैप्चा देखो चेंज हुआ है, ये भी आप नोटिस कर रहे हो। यहाँ पे मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ, सॉरी ओ है आई थिंक, तो ओ करता हूँ मैं 4 करता हूँ एंड PB स्मॉल फी। अभी जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखो क्या एक मैसेज आ रहा है, लॉगिन सक्सेसफुल। इसको हम चाहे तो दूसरे पेज पे भी रीडायरेक्ट करा सकते हैं या फिर इसी पेज पे भी रख सकते हैं, ठीक है। तो अभी आज की इस वीडियो में आपको समझ में आ गया कि हम क्या करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला। बहुत लोगों को डाउट इसमें होता है यार कि आखिर कैप्चा कैसे डेवलप करते हैं, कैप्चा बनाते कैसे, वैलिडेशन तो ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। फटाफट आप भी विजुअल स्टूडियो कोड में आ जाओ और रेडी हो जाओ इस कैप्चा को बनाने के लिए। मैं VS कोड में आ चुका हूँ। मैंने login.html नाम का एक फाइल क्रिएट किया जिसमें मैंने ये पूरा वर्किंग किया हुआ था, ठीक है। तो ये सारे कोड्स है, ये सारे CSS है, ये सारे HTML, बट हम इसको बनाएंगे विथ वैलिडेशन। मतलब ये सारे कोड जैसे है वैसे ही रहेगा। मैं इसमें से बोली CSS और HTMल वाला पार्ट लेके जाऊंगा और जावास्क्रिप्ट जो हमें करना है वो मैं अप्लाई करूंगा, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे हम, उसको मैं कोड करूंगा, आपको समझाऊंगा एक एक करके कि काम कहाँ चीज कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे चलो फटाफट मैं क्या करता हूँ कि HTML फाइल एंड CSS फाइल यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक नई फाइल बनाऊंगा जिसका मैं नाम रख देता हूँ क्या, login1.html, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैं इसमें पूरा कोड करूंगा। इसमें मैंने पूरा कोड रख दिया और यहाँ पे मैं कॉपी पाथ कर लेता हूँ और सेम ब्राउजर में आके मैं इसी के बगल में इसको रन करूंगा, ठीक है। तो भी मैंने इसको रिफ्रेश किया। अभी यहाँ पे देखो क्या हुआ, कैप्चा कुछ आ ही नहीं रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने अभी जावास्क्रिप्ट कोड इसमें लिखा नहीं है, ठीक है। अब इसमें हमने लिखा है तो इसलिए ये बार बार चेंज हो रहा है। देखो रिफ्रेश कर रहा हूँ तो चेंज हो रहा है। अभी देखो ये रिफ्रेश करूँगा तो चेंज होगा, ठीक है। चलो अभी डेवलपमेंट करते हैं, वो कैसे करना है। चलो पहले मैं आपको सबसे पहले ये समझा देता हूँ कि HTML मैंने क्या क्या लिया है। तो मैंने एक फॉर्म लिया है, ठीक है, कंटेनर के अंदर, और उसके अंदर मैंने एक डिवीजन बना के रखा है यूजर नेम का। उसके बाद इसमें पासवर्ड का एक डिवीजन है। उसके बाद यहाँ पे हमने कैप्चा का एक डिवीजन लिया है। उसके बाद हमें कैप्चा इंटर करने का एक इनपुट लिया है। उसके बाद हमने एक बटन लिया है। अब इसकी स्टाइलिंग यहाँ पे मैंने की है। तो स्टाइलिंग आपको मैं नहीं बता सकता अभी, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा। अगर मैं स्टाइलिंग आपको बताना चाहूँगा तो इसका पूरा सोर्स कोड आपको मिल जाएगा टेलीग्राम के अंदर, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, जाके आप डाउनलोड जरूर कर लेना। तो अभी क्या है कि यहाँ पे सबसे पहले हमें करना क्या होगा कि हमें एक JS की फाइल बना लेते हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि script.js नाम की एक फाइल बना लेते हैं। script.js नाम की हमने एक फाइल बना ली और इस फाइल को क्या करेंगे, हम इंक्लूड कर लेंगे किसमें, अपने फाइल के अंदर, मतलब जो हमने HTML का फाइल है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ और src लिखता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि script.js कर लेता हूँ, ठीक है। ये फाइल हमारा लिंक हो गया। ओके, तो चलो अब हम अपनी कोडिंग करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमें यूजर नेम, पासवर्ड और ये जितनी भी फील्ड है, सबसे पहले हमको इसका वैलिडेशन करना है। ये कैसे आ रहा है, इसका कोड मेरे पास है, मैं आपको बताऊँगा वो कैसे काम कर रहा है, कैसे यूज़ करना है। तो यहाँ पे देखो जैसे हमने एक इनपुट लिया है यूजर नेम एंड पासवर्ड का। यहाँ पे देखो तो आप यूजर नेम एंड पासवर्ड का हमने एक इनपुट लिया है, ठीक है। तो इसको हम प्री डिफाइन रखने वाले हैं। क्यों हम प्री डिफाइन रखने वाले हैं, क्योंकि हमें अभी डायनेमिक नहीं करना है, हमें जावास्क्रिप्ट से वैलिडेशन करना है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, एक प्री डिफाइन यूजर नेम एंड पासवर्ड बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता क्या हूँ, प्री डिफाइन यूजर, ओके।
और इससे पहले ध्यान आपको रहे कि आप इसको लेट में ले सकते हो, कॉन्स्ट में ले सकते हो, और जिसमें चाहो आप ले सकते हो। इक्वल लगाता हूँ एक वेरिएबल बनाने के बाद, मतलब जो हमारा ये डेटा है एक तरीके से इसको क्या बोलते हैं आपको मालूम है ना, इसको हम वेरिएबल बोलते हैं। लेट नाम का हमारा कीवर्ड होता है, ये हमारा वेरिएबल होता है। अब इसके अंदर क्या करेंगे, हम यूज़र नेम में क्या रख देंगे, सपोज एडमिन हम यूज़र नेम रख देते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, लेट के अंदर यहाँ पे पास इक्वल्स टू करके हम क्या करते हैं, @1 2 3 पास रख देते हैं, ठीक है। अभी हमने क्या किया, यूज़र नेम एंड पासवर्ड को हमने बना लिया है कि क्या एग्जैक्टली हमारा होना चाहिए। जो फंक्शन होगा हमारा क्या होगा, वो जनरेट GENE होता है। जो भी स्पेलिंग मिस्टेक हो आप देख लेना, बट हमको करेक्ट करके चलना है, ठीक है। यहाँ पे जनरेट, यहाँ पे लिखेंगे क्या, CAPTCH कैप्चा। अब मैंने एक फंक्शन बनाया। अब जैसे ही कोई भी मतलब जब भी ये पेज को रिफ्रेश करेंगे या फिर जब भी इस पेज को हम लोड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक फंक्शन को ये कॉल करेगा। अब इस फंक्शन को भी हमको बनाना पड़ेगा। तो देखो अभी मैं बता देता हूँ आपको कि इसके लिए मैंने पर्टिकुलर एक कोड बना के रखा है, जिसको मैं यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करूँगा। फ्री किया और देखो हमारा जो ये कोड है, जो हमारा कोड एक काम कैसे कर रहा है, पहले मैं आपको वो समझा देता हूँ। सबसे पहले मैं करता हूँ, ये वाला जो कैप्चा है इसी को मैं कॉपी करके इससे सेम कर लूँगा, ताकि हमारा ये वाला कॉल हो तो इसके अंदर आ जाना चाहिए। अब जैसे इसके अंदर आएगा तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉन्स्ट कैरेक्टर्स, मतलब कैर के अंदर मैंने क्या किया, ABCD मतलब कैप्स लेटर में दिया है, स्मॉल लेटर में दिया है, कुछ यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यूज़ दिया है। क्यों दिया है, क्योंकि हमें इसी को मिला के 6 डिजिट का हमें कैप्चा बनाना है। तो इसको हमने एक वेरिएबल में डाल लिया। कैप्चा को अभी हमने एक वेरिएबल लिया है और उसमें हमने नल डाला है, ठीक है। बेसिकली इसी के अंदर ही कैप्चा जा रहा है, बट अभी वेरिएबल लिया है। जब भी फंक्शन कॉल होगा तो कंट्रोल यहाँ आएगा, उसके बाद इसके अंदर जाएगा। तो यहाँ आने के बाद इसमें कुछ नहीं है। अब देखो यहाँ पे आया फॉर लूप हमने एक चला दिया, लेट i = 0, और उसको हम कितनी बार तक चलाएंगे, 7 टाइम चलाएंगे। यानी कि हमको 6 डिजिट का कैप्चा चाहिए, तो 7 टाइम लूप चलेगा। 0 से स्टार्ट करेंगे 6 तक, यानी कि i < 6 देन i++, ओके। सो उसके बाद देखो यहाँ पे क्या होगा, एक बार लूप चला, ठीक है, कैप्चा प्लस इक्वल टू। अब इसमें क्या होता है, एक तरीके से ये असाइनिंग होता है। एक अपेंड जानते हो आप, अपेंड आपको नाम सुना होगा कि किसी भी डेटा में जैसे की होता है ना, की एंड वैल्यूज़ में जितने की एंड वैल्यूज आप इंसर्ट करते जाते हो, तो उस तरीके से क्या है, एक वेरिएबल के अंदर हम क्या कर रहे हैं, जितनी बार लूप चलेगा जो भी उसको डेटा मिलेगा वो इसके अंदर क्या करेगा, इंसर्ट करता चला जाएगा, ऐड करता चला जाएगा, ठीक है। तो कैर.ऐड मतलब कैर.ऐड मैंने क्या किया, यहाँ पे एक कैरेक्टर हमारा ये वाला डेटा है जो हमने, एक सेकेंड, ये कैर है डॉट, इसके ऐड मतलब हमने क्या लगाया, उसके ऊपर जो भी डेटा मिले उसको math.floor लगा के एंड math.random एक रैंडम नंबर पास कर दे और उसको हम डिवाइड कर दे इसकी लेंथ से। इसकी जो भी लेंथ है उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो इससे बेसिकली हो क्या रहा है ना, हम 6 डिजिट का एक कोड मिल रहा है जो हमारा वही कैप्चा बन रहा है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, document.getElementById कैप्चा टेक्स्ट कंटेंट कैप्चा। अब ये समझने वाली बात है कि हमें ये आईडी कहाँ से मिली है। अब जो हमारी ये आईडी है, आपको मैं दिखा, एक सेकेंड, हमारा ये वाला कोड है, ओके। सो हमारा फाइनल कोड तो इसके अंदर है, ठीक है। अब देखो यहीं से मैंने ये कोड लिया हुआ है, क्योंकि ये कोड लिखने में मुझे टाइम लगा था और इसलिए मैं आपको ये कोड भी दे दूंगा। पूरा आपको सोर्स कोड मिल जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम वो आपको दिखाते क्या है, कैप्चा टेक्स्ट कहाँ पे है। तो ओके, तो कैप्चा टेक्स्ट देखो यहाँ पे एक स्पैन के अंदर है, तो इसी के अंदर क्या करेंगे, उस 6 डिजिट को कैप्चा को हम इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो अब देखो हमें क्या करना है, नेक्स्ट, ये फंक्शन चल गया, इसके अंदर हमने डाल दिया। अब हमें नेक्स्ट काम करना है। तो अभी हमारे पास ये फॉर्म है, यूजर नेम, पासवर्ड, कैप्चा एंड इंटर कैप्चा, एक तरीके से पूरा फॉर्म है। फॉर्म को वैलिडेट कर लेते हैं, ठीक है। अब फॉर्म को वैलिडेट करने के लिए मैंने ऑलरेडी सारा कोड करके रखा है, मैं आपको कोड समझाऊंगा पूरा कैसे पूरा काम कर रहा है ये, ठीक है। तो इसके अंदर मैं आता हूँ और देखो यहाँ पे वैलिडेट फॉर्म मैंने लिखा है, ठीक है। तो इस कोड को यहाँ से मैं यहाँ तक कर लेता हूँ कॉपी पहले तो, ठीक है। अभी पूरा आपको समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। Ctrl+C किया, तो इसके बाद यहाँ पे क्या करूँगा, मैं पेस्ट कर दूंगा। अभी देखो बात समझना मेरी, बहुत ध्यान से बात समझना, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या है कि फंक्शन वैलिडेट फॉर्म। अब देखो क्या है, मैं एक यहाँ पे इवेंट चला रहा हूँ। जब भी कोई फॉर्म पे क्लिक करे, मतलब जब भी कोई फॉर्म पे सबमिट करे, लॉगिन करे, तो एक इवेंट चलना चाहिए। क्या, ए वाला इवेंट हमें चलाना है। इसको मैंने प्रिवेंट डिफॉल्ट किया क्योंकि दूसरे पेज पे रिफ्रेश ना हो पाए, ठीक है, यानी दूसरे पेज पे जाए ना, अभी उसी पेज पे हमें अलर्ट दिखा दे। तो उसके बाद हमें क्या किया है कि इज वैलिड इक्वल्स टू ट्रू लिया है। मैंने ये वैलिडेशन करने के लिए लिया है क्योंकि हमारा यूजर नेम, पासवर्ड एंड जो हम कैप्चा डालेंगे वो भी तो हमें चेक करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने एक वेरिएबल लिया है, ठीक है। आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा है। अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट जरूर करना आप, जरूर मैं उस पर रिप्लाई करूँगा आपको, ठीक है।
तो इसके बाद मैंने क्या किया, यूज़र नेम और यूज़र नेम एरर। तो अब देखो एक चीज़ बताता हूँ, यूज़र नेम एंड यूज़र नेम एरर, इसकी दो वैल्यूज़ हैं जो मैंने गेट करके दो वेरिएबल में रखी है। तो ये वैल्यूज़ आपको मिलेगी कहाँ पे, यहाँ पे देखो, यूज़र नेम एंड यूज़र नेम एरर। तो एरर वाला वैल्यू इस डिवीजन के अंदर आएगा, यूज़र नेम जो रहेगा उसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, अभी ये हम समझ में आया इतना। अभी नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इफ़ यूज़र नेम नॉट इक्वल टू प्री डिफाइंड यूज़र नेम। ठीक है, प्री डिफाइंड इधर से मैं कॉपी करके इस प्री डिफाइंड वाले डेटा पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और एक काम और मुझे करना पड़ेगा, इसको मैं कॉपी करके इस पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। देखो ठीक है, तो अभी क्या है, यूज़र नेम नॉट इक्वल टू प्री डिफाइंड यूज़र नेम, मतलब अगर ये डेटा एडमिन के बराबर नहीं हुआ, इक्वल नहीं हुआ, तो क्या करेगा, इनकरेक्ट यूज़र नेम हमको एक मैसेज दे देगा। किसके अंदर देगा, यूज़र एरर डॉट टेक्स्ट कंटेंट, यानी कि इस वाली आईडी के अंदर हमें ये वाला मैसेज प्रिंट कर देगा, और जो हमारा इज़ वैलिड होगा वो क्या, फॉल्स हो गया, करेक्ट नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर वो करेक्ट है तो कुछ नहीं करेगा, यूजर नेम एरर डॉट टेक्स्ट कंटेंट में क्या रहेगा, नल रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, नेक्स्ट दूसरे मुंह पे चला जाएगा। ठीक है, कंट्रोल अगर ये ट्रू हुआ इसके अंदर आएगा, अदरवाइज इल्स में आएगा, बात खत्म, डन। सेम प्रोसेस यहाँ पे पासवर्ड के लिए भी होगा। पासवर्ड इस तरीके से चलेगा कि जो हमारी आईडी है उसके अंदर हम उसको, जो हमारी आईडी है उससे एक वेरिएबल में लिया, और हमें पासवर्ड एरर में वेरिएबल में लिया। कि पासवर्ड इज़ नॉट इक्वल टू प्री डिफाइंड पासवर्ड, सेम चीज़ है भाई, यहाँ पे जो भी पासवर्ड अगर मैच नहीं किया तो इसके अंदर आएगा इनकरेक्ट पासवर्ड दिखाएगा, अगर मैच कर गया तो इसके अंदर जाएगा नहीं, यहाँ पे पासवर्ड एरर के अंदर नल प्रिंट कर देगा, मतलब नेक्स्ट मूव हो जाएगा। अभी देखो मेन चीज़ जो हमें समझना है वो हमारा है कैप्चा। तो कैप्चा टेक्स्ट एंड कैप्चा इनपुट, सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। तो देखो यहाँ पे कैप्चा इनपुट जो हमारा ये डेटा कैप्चा इनपुट, ठीक है, और कैप्चा टेक्स्ट हमारा ये डेटा है। तो इसकी आईडी से और इसकी आईडी से इन दोनों की वैल्यू मैं गेट कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे इस तरीके से इन वैल्यू और ये वैल्यू, देखो कैप्चा टेक्स्ट कैप्चा इनपुट दोनों की वैल्यू इससे गेट किया। अब देखो इसको मैं मैच करा रहा हूँ, अगर ये इक्वल नहीं है तो अलर्ट क्या करेगा, इनकरेक्ट कैप्चा। अगर अलर्ट करेगा तो क्या करेगा, इनकरेक्ट कैप्चा, क्योंकि ये मैच नहीं हुआ। अगर वो डेटा ये डेटा दोनों मैच क्या, वो डेटा ये मेरा मतलब समझ रहे हो, कैप्चा टेक्स्ट एंड कैप्चा इनपुट दोनों मैच किया तो इसके अंदर ये आएगा नहीं, आएगा ही नहीं, तो ये बाहर चला जाएगा। यहाँ पे एक फंक्शन चल जाएगा क्या, इज़ वैलिड, इसके बाद यहाँ पे लॉगिन सक्सेसफुल। अब देखो ये चीज़ और बताता हूँ, यहाँ पे अगर इसके अंदर आता है, इसके अंदर आता है तो इनकरेक्ट तो करेगा, जैसे ही ओके करेंगे यहाँ पे जनरेट कैप्चा, मतलब फिर से क्या करेगा कि जनरेट कैप्चा पे जाएगा, एक और रैंडम जनरेट करेगा, बट पेज को क्या करेगा, रिफ्रेश कर देगा। ठीक है, तो अब भी आपको पूरा अच्छे से आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब दिखाता हूँ मैं इस पेज को रिफ्रेश करके। अब जैसे यहाँ पे देखो मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्रेश हो रहा है। ठीक है, कोड को समझना, कोड अगर आपको समझ में आ गया तो ये चीज़ बहुत इजी आप कर लोगे। सोर्स कोड आपको मिल जाएगा टेलीग्राम के अंदर, टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कोई भी डेटा डालता हूँ, इसके अंदर डाल देता हूँ और उसके अंदर कोई भी डालता हूँ। देखो क्या हुआ, इनकरेक्ट कैप्चा बता दिया, ओके, फिर यहाँ पे इनकरेक्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड बता दिया। अब इसको हम रिफ्रेश करके यहाँ पे क्या करते हैं, एडमिन डालते हैं और यहाँ पे @123 डालते हैं और यहाँ पे सही सही हम डेटा को फिल कर देते हैं, FWUCM0। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे लॉगिन किया, देखो यहाँ पे क्या आ गया, लॉगिन सक्सेसफुल आ गया। चाहे तो आप दूसरे लोकेशन पे भी डेटा को भेज सकते हैं। इस तरीके से आप किसी भी पेज पे रीडायरेक्ट भी हो सकते हो। आपको यहाँ पे अलर्ट की जगह दूसरे पेज पे रेंडरिंग करना होगा, बस आपको लोकेशन दे देना है। ठीक है, और यहाँ पे जो हम इवेंट को रोक रहे हैं, इवेंट को रोकेंगे नहीं। ठीक है, तो बस यही दो चीज़ करेंगे तो आप दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट होंगे। बट हमारा आज का मोटिव ये था कि आखिर हमने कैप्चा को कैसे रन किया और कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया। तो इसका सोर्स कोड आपको पूरा डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।